फाइनेंशियल प्लानिंग एक अच्छा गोल आपके लिए हो सकता है। आप अपने जीवन में आपका मंथली इनकम क्या है, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, आप मंथली कैसे अपने पैसे को मैनेजमेंट करते हैं, इस इन सब बातों से आपको ध्यान में रख के अपने गोल को अचीवमेंट करना। आपका गोल ये हो सकता है कि आपको घर लेना है, कार लेना है, या हमें आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो कई चीज़ों का ध्यान देना होगा। नंबर एक, आप अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई SIP या शेयर मार्केट या क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके सबसे पहले उसके रिस्क फैक्टर को चेक कर कीजिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपने पैसे को कहाँ सेव करते हैं। ये नहीं कह सकते कि अभी कंपनियां कोई डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, उनका P रेशियो क्या है, उनको हम कौन से कैटेगरीज के हैं। ऐसा कैटेगरी चुनिए जो मान लीजिए 10 साल 5 साल चले, जो डेली यूज की चीज़ें जैसे कंपनी बनाती है उनके स्टॉक्स आप बाय करिए, उनमें सेल करिए। आप एक्सपर्ट से राय लीजिए कि क्या मैं इस पे इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा सही से इन्वेस्ट होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक छोटा इन्वेस्ट या एक छोटा सलाहकार हूँ, जो मैं एक इन्वेस्ट की अपनी जो जर्नी बताता हूँ। मैं अपने 20 साल की जर्नी का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप एक छोटे से छोटा आदमी अगर अपने पैसे को सही इन्वेस्ट करता है या सही उसकी प्लानिंग करता है, तो वो अपने गोल को अचीवमेंट कर सकता है। आप लाइक इस समय 90% लोग शेयर मार्केट में और अन्य जगह अपने पैसे को यूज करें, क्योंकि कोई इस समय बैंक में रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि बैंक का जो जो ब्याज है वो 3% 4%, और मार्केट का इन्फ्लुएंस है 12% 7%। तो ये आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप बैंक में मान लीजिए 1 लाख रखे, अगर 10 साल में आपको अगर 2 लाख देता है तो कोई मायने उसका नहीं है। आज के 10 साल क्या वैल्यू होगी उसका आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उसकी उस समय अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो। क्योंकि एक बार जो आदमी अपने पैसे की प्लानिंग सही से करता है, वो चाहे स्टॉक्स है, चाहे SIP है, चाहे किसी में बाय करता है, तो उसकी P रेशियो सारी बातों को ध्यान में रख के करता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका एक्सपेंस है, दूसरा जो हमें ये 2 चीज़ें महसूस हुई जो हम एक अपने जीवन का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मान लीजिए इन्वेस्ट किया। अगर मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलता है। कुछ में तो क्या है कि आपको 20% 15% अगर रिटर्न, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख का 20% तो 1.5 लाख। लेकिन मार्केट फ्लुएंस के हिसाब से सोचना है, क्या हमारा एक्सपेंस रेशियो है आपका, क्या उसमें मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने आपको ढालना है। नंबर 2, मंथली इनकम। अब मैं ये कहूँ कि आपका मंथली इनकम है 20,000 रुपये, मान लीजिए आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने आप को ये उसमें ये सोचिए कि मैं इसमें अगर मान लीजिए मैंने 10,000 में मेरे पूरे महीने के खर्चे हो जाते हैं, लाइक इसमें आपके आने जाने का, आपकी सारी चीज़ें जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद आपको 10,000 बचता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स, या अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक में जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप SIP में जाइए। जो ऐसे फंड चूज कीजिए जिसमें नो रिस्क है। देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा ज़िंदगी में। आपको अगर आगे बढ़ना है और अपने मार्केट कैप के हिसाब से चलना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें देखिए रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क एक हाई रिस्क होता है, एक वोलेटिलिटी रिस्क होता है। तो रिस्क कई प्रकार के हैं। तो जिसने रिस्क लिया वो आगे बढ़ा है। क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे अपने पैसे को ग्रो करते, रिस्क लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उनको लोन लेके कंपनी डालते हैं। कंपनी डालने के बाद अब ये होता है कि कंपनी डाले चलेगी या नहीं चलेगी, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से आपको अपने करते रहना है। नंबर 3 बातें, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पैसे को अच्छे से अच्छे, आप रियल इस्टेट में भी जा सकते हैं। रियल इस्टेट में ये है कि आपने कहीं ऐसी जगह ज़मीन ले लो जो उसका भविष्य हो। विकसित और डेवलपमेंट 2 चीज़ें हैं जो उसको आप पहचान सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपने कहीं विकसित एरिया में लेना चाहते तो बहुत महंगा मिलेगा। आप डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
आप लेके ज़मीन छोड़ दीजिए, उसमें आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप इस अपने गोल के हिसाब से ही आप अपना कर सकते हैं।